भूतिया मोहल्ले में पहली शादी। इंसानों की दुनिया से दूर एक भूतिया डरावने मोहल्ले में सभी लोग अपनी अपनी मौज मस्ती में झूम रहे थे। भूतिया मोहल्ले के अंदर शादी का माहौल छाया हुआ है। खूनी बरसात हो रही है। एक मंडप के अंदर दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, जबकि भूत और चुड़ैल खुशी से दावत कर रही है। कोई प्याले में खून भरकर पी रहा है तो कोई किसी की उंगलियां काट रहा है। दो भूत कुछ लोगों की लाशों को चीर कर बाहुबली बन रही हैं, तो कुछ भूत आपस में नाच रहे हैं। ये भूत और चुड़ैलों की दुनिया होती ही कुछ ऐसी है। अरे इसके बहन के मजे, ओए इसके बहन के मजे मजे। तो हेलो इंसानी दुनिया के कीड़े मकोड़ों, ये मैं चुड़ैल हूँ। ये गंदे शक्ल का भूत है और हमारे भूतिया मोहल्ले में शादी हो रही है। शादी हो रही है, अरे भाई शादी हो रही है। वो सारे दुर्राटे तो तुम्हें काट रही हो मंडोला चुड़ैल। वैसे आज हमारे भूतिया मोहल्ले के भूत चुड़ैल कैसे उछल रहे हैं। आखिरकार हमारे मोहल्ले की पहली शादी है, चलो नाचो। नहीं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं तो चली दावत खाने। मैं खाऊंगी इंसानी टंगड़ी कबाब। चुड़ैल हाथों में टंगड़ी उठाकर खाने लगती है। तभी एकदम से भूतिया मोहल्ले में खून की बारिश होने लगती है। अरे देखो देखो, शैतान खुद इस दूल्हा दुल्हन के जोड़े को खून की बारिश करके आशीर्वाद दे रहा है। अरे डरो नहीं, चलो अब जल्दी से उल्टे फेरे ले लो। आखिर हमने तुम भूत चुड़ैलों का क्या बिगाड़ा है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, तुम सब मर चुके हो। ये सुनकर एक भूत दहाड़ी मारकर हंसने लगता है। मूर्ख इंसान, भूत और चुड़ैल कभी मरते हैं क्या? ये हमारा मोहल्ला है, भूतिया मोहल्ला, और जैसे तुम शादी करोगे तो तुम भी हमारी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे और ये खून का प्याला तुम्हारा होगा। बस एक बार तुम जल्दी से शादी कर लो। मैं इस दुल्हन की लजीज बोटी खाऊंगी ताकि इसकी तरह खूबसूरत हो जाऊं। बड़ा मजा आएगा। और इस दूल्हे राजा का बैंड तो मैं बजाऊंगा। मेरा मतलब इसका चर्बीला गोश्त मैं खाऊंगा। ये सुनकर दुल्हा दुल्हन काफी ज्यादा डर जाते हैं और शिवांगी उस वक्त को कोसने लगती है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम इस भूतिया मोहल्ले में आए थे। ये शादी की घड़ी ही पूरी की पूरी मनहूस है। आखिर क्यों शिवांगी अपनी शादी की शुभ घड़ी को कोस रही थी, और क्या है भूत और चुड़ैल की दहशत भरी मोहल्ले की सच्चाई, देखते हैं। दक्ष और शिवांगी ब्रोकर से सस्ता घर खरीदकर पहली बार भूतिया मोहल्ले में आते हैं। चलिए उतरिए मोहतरमा, आ गया हमारा मोहल्ला और ये रहा हमारा सपनों का घर जिसमें हम शादी के बाद रहने वाले हैं। शिवांगी कार से नीचे उतरती है। मोहल्ले में एक अजीब सी वीरानी छाई देखकर उसे कुछ अजीब लगता है। दक्ष, ये ब्रोकर ने हमें किसी चीप से मोहल्ले में घर दिला दिया है। मुझे तो लगा था वो हमें किसी हाई सोसाइटी में घर दिलाएगा, मगर ये तो मोहल्ला है। अरे तो इस मोहल्ले में कुछ खराबी तो नहीं है? देखो यहाँ कितने सारे घर हैं, यहाँ भी तो लोग रहते होंगे। हाँ मगर देखो ना, अभी तो शाम हुई है, फिर भी इस मोहल्ले में कितना सन्नाटा छाया है। लाइट भी कितनी कम जल रही है, जैसे हम किसी गांव या भूतिया मोहल्ले में आ गए हों। ये सुनकर दक्ष जोर से हंसने लग जाता है। अरे ये भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता शिवांगी। हो सकता है कि मोहल्ले वाले लोग एक दूसरे से ज्यादा मतलब न रखते हो, पर हम अपनी शादी में पूरे मोहल्ले वाले को बुलाएंगे, ठीक है? तभी एकदम से मोहल्ले के सभी घरों के दरवाजे खुल जाते हैं, तो वहीं एक तरफ शांताबाई अपनी पड़ोसी को गाली दे रही होती है। अरे किस कीचड़ ने मेरे घर के आगे कीचड़ किया है? अरे किसकी अम्मा की बारात आ रही थी? हाँ? तभी तिवारी गुस्से में निकलता है। अरे ओ शांताबाई, क्यों मोहल्ले को मछली बाजार बना रखा है? जब देखो हल्ला मचाती रहती है, चल जा। अरे तो तुम्हें क्यों खुजली मच रही है तिवारी?
गाली दे रही हूँ जिसने मेरे घर के आगे पानी गिराया है। तभी बालकनी से लटक कर उनकी लड़ाई देख रहा जग्गू तालियां बजाते हुए बोलता है, ओ बेटे मौज कर दी। अरे अच्छे से लड़ो, मैं तो कहता हूँ शांता साई इसे जमीन पर लिटा कर मारो। अरे ओ भूतनी के, तेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? लुगाइयों की तरह लड़ाई देख रहा है और नहीं तो आग में घी डाल रहा है। घर में घुस जा वरना गुर्दे लाल कर दूंगा। मोहल्ले में लड़ाई मची देखकर शिवांगी कहती है, शुक्र है इस मोहल्ले में लोग तो हैं, मगर कितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। जाने दो, हमें क्या लेना देना, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही दोनों घर के अंदर जाते हैं तो मोहल्ले की शान बदल जाती है। पूरा मोहल्ला भूतिया मोहल्ले में बदल जाता है और वो सारे लोग भूत चुड़ैल बन जाते हैं। सब काफी डरावनी दिखाई दे रहे थे। तभी शांताबाई की खूंखार चुड़ैल ने कहा, वैसे मानना पड़ेगा, हम भूत चुड़ैलों ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की। हमें तो आईफा अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन हम लोगों को तब तक ऐसे ही नाटक करना होगा जब तक ये हमारे घर पर शादी का न्योता देने नहीं आते। अगले ही दिन शिवांगी अपनी शादी का कार्ड भूतिया मोहल्ले के हर घर में बांटती है। जी नमस्ते, मेरा नाम शिवांगी है, हम आपके पड़ोस में नए आए हैं। थोड़े दिन में हमारी शादी है तो आप लोग शादी में जरूर आना। तभी संजना नाम की चुड़ैल खुशी से बोलती है, जी क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। अब आपने इतने प्यार से बुलाया है, वैसे आपको नहीं पता होगा लेकिन ये हमारे मोहल्ले में पहली शादी होगी। शिवांगी मोहल्ले के सभी भूत चुड़ैलों के घरों में कार्ड देकर चली जाती है। अपनी शादी को लेकर वो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि अब उसके साथ भूतिया मोहल्ले में क्या क्या घटना घटने वाली थी। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तभी सारे भूत और चुड़ैल आपस में बातें करने लगते हैं। चलो चलो, हमारे मोहल्ले की पहली शादी है, सब तैयारी में लग जाओ और तुम चुड़ैल जाकर उसे तैयार करो। सभी चुड़ैल शादी का जोड़ा लेके शिवांगी के पास आती हैं। उन्हें देखकर शिवांगी थर थर कांपने लगती है। हमें देखकर सांस हलक में अटक गई, थोड़ी देर में जुबान से बाहर आकर फड़फड़ाएगी। कौन हो तुम सब लोग? हम सब तुम्हारे बाराती हैं। चलो आज तुम्हारी शादी है, जल्दी से ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। एक तरफ जहाँ चुड़ैल दुल्हन को तैयार करती हैं, तो वहीं भूत डरा धमका कर दूल्हे को तैयार करते हैं। अब दोनों उस भूतिया मोहल्ले में बुरी तरह से फंस चुके थे। फिर सब खूंखार भूत चुड़ैल उन्हें मोहल्ले में बने शादी के मंडप में लाकर बिठा देते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि कुछ भूत बैंड बाजा बजा रहे हैं और कुछ दावत की तैयारी कर रही है। पूरा मोहल्ला कंकालों की हड्डी और खोपड़ियों से सजा हुआ था। तभी एकदम से खूनी बरसात शुरू हो जाती है। कुछ भूत शादी की दावत बना रहे थे, मानो खुद ही हलवाई हो। मेरा भूख का इलाज कुकड़ों को, चिकन कुकड़ों को, मेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ों को। क्या मस्त खुशबू आ रही है इस कच्चे गोश्त में से। और अरे चुड़ैल की पंडिताइन, जल्दी से दूल्हा दुल्हन की शादी करवाओ ताकि हम भूतिया मोहल्ले दावत मना सके। अरे सबर कर ले भूतनी, क्या है? चलो अब वरवधू खड़े हो जाओ। दोनों डरते सहमते हुए खड़े हो जाते हैं। शिवांगी के शरीर से तर तर पसीना निकल रहा था। जैसे हम दोनों इस भूत और चुड़ैलों के तंत्र मंत्र वाली शादी करेंगे, हम दोनों मर जाएंगे। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा शिवांगी। मुझे लगता है जरूर ये सारे भूतिया मोहल्ले के चुड़ैल और भूत शादी देखने की अधूरी इच्छा लेकर मर गए हैं, तभी हमारी पहली शादी इस मोहल्ले में हो रही है। हमें किसी भी तरह उनके तंत्र को तोड़ना होगा और काले मंडप की आग को बुझाना होगा।
क्योंकि ये खूनी बारिश ताकतवर बना रही है। बस रुकना मत, चलती रहो। दोनों को फेरी लेते देखकर भूत और चुड़ैल खुशियां मनाते हैं। ओए होए, बैंड बज गया, दूल्हा फंस गया, बैंड बज बैंड गया, बज गया, दूल्हा फंस दूल्हा गया। फंस गया, बैंड बज गया, दूल्हा फंस गया। ओए होए, मौजा ही मौजा। चलो चलो इन्हें थोड़ा मजा चखाते हैं। भूतिया मोहल्ले की भूत चुड़ैल उनके साथ शैतानी हरकत चालू कर देते हैं। कभी उन्हें मारते हैं तो कभी कोई चुड़ैल मंडप से उल्टा लटक कर डराने लग जाती है। तभी दक्ष अपनी जेब से गंगा जल निकाल लेता है और उन सब पर डालकर अंतिम संस्कार के मंत्र पढ़ने लगता है। ओम त्र्यंबकम यामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। दक्ष के मंत्र पढ़ते ही सब भूत और चुड़ैलों के शरीर में आग लग जाती है। देखो, मेरा शरीर जल रहा है। हम सब भी जल रहे हैं। अरे कोई इन दोनों को रोको। वरना हमारे भूत और चुड़ैलों के मोहल्ले का खात्मा हो जाएगा। अरे ओ भूतनी के, बंद कर ये मंत्र, नहीं तो तुझे ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। बस बहुत तांडव कर लिया तुम भूत और चुड़ैलों ने। अब तुम सबको इस दुनिया से जाना होगा। सबके सब भूत चुड़ैल जल जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद मोहल्ले में से भूत और चुड़ैलों का आतंक और खौफ खत्म हो जाता है। दक्ष शिवांगी की जान बच जाती है। छी छी छी, बदबू, आए हाय, ये बदबू जब जब गहरी सांस लेती हूँ तब तब नाक में घुस जाती है ये गंदी बदबू। तो क्या तुम्हारे लिए यहाँ पर परफ्यूम उड़ाया जाएगा? अरे गटर में रहती हो तो गटर की बदबू ही आएगी ना। हाय राम, ये इंसानी लोग कितना सड़ाते हैं। मन तो करता है कि सभी के बाथरूम में परफ्यूम बांध दूं। अरे माँ, आप बर्दाश्त से बाहर चली गई है बात। इस गटर में रुका नहीं जा रहा। चलो जरा बाहर चलते हैं। हाँ हाँ, बाहर तो हैंगिंग गार्डन है ना, जहाँ जाकर तुम लटक जाओगे। अरे इंसानों ने देख लिया ना, तुम्हें वहीं जला फूंक देंगे। इससे अच्छा है कि इस गटर में ही पड़ी रहो। जानती हो ना क्यों यहाँ पर पड़े हैं हम सभी? हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन इस गटर की बदबू से दुखी हो गई हूँ। मेरी नाक में बम फटने वाला है। इस घुटन में मुझे और नहीं रहा जा रहा। तू क्या अनोखी है जो तुझे रहा नहीं जा रहा। अरे हम सभी परेशान है गटर में रह रहकर, लेकिन इंसानों को कोई परेशानी नहीं हो रही। पता नहीं इंसानों के अंदर इतना सारा पॉटी कहाँ से आता है। इस तरह भूतिया परिवार गटर के घर में रहकर गटर की बदबू सूंघ सूंघ कर परेशान हो चुके थे, और उधर इंसान उल्टी सीधी चीज खाते और सीधा बाथरूम में फ्रेश होने चले जाते। जहाँ गेस्टों का बुरा हाल था, वहाँ इंसानों के पेट का हाल और ज्यादा बुरा था। अरे रोहित, कितनी देर से तू बाथरूम के अंदर घुसा हुआ है। अरे सड़ गया है क्या तेरा पेट? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तेरा कमरा बाथरूम के अंदर ही बना देती हूँ। बाहर से चाउमीन मोमोज खाकर आता है और रात को सब कुछ बाहर निकाले बाथरूम चला जाता है। बाथरूम के अंदर से आवाज आती है। अरे माँ, आपको क्या दिक्कत है? जब भी मैं बाथरूम में आता हूँ आप बाहर से दरवाजा बजाने लगती हो। अब इंसान तसल्ली से शौच भी नहीं कर सकता क्या? अरे नालायक, तेरे शौच के चलते तेरी माँ का शौच ना निकल जाए। जल्दी से बाहर आ। ममता के इतना कहने के बाद भी रोहित 10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर ही बाहर आता है। इसके साथ ही ममता घुस जाती है। इस तरह इंसान अपने चलते गटरों का जरा भी ध्यान नहीं देते, न ही उन्हें साफ करवाते। वहीं कुछ दिन बाद अमावस्या की रात आने वाली होती है। बस एक बार ये अमावस्या की रात निकल जाए, उसके बाद मैं इंसानों को बताऊंगा जितना हाल उन्होंने गटरों का बुरा किया है उसमें जीना कितना मुश्किल है हम जैसे भूतिया परिवार वालों का। फिर तो मैं पूरा तांडव करूंगी। अरे माँ, अपना
मुंह बंद कर लो। जितनी जोर से तुम हंस रही हो, तुम्हारे मुंह में कहीं गटर की बदबू घुस न जाए। ये सुनते ही चुड़ैल अपना मुंह बंद कर लेती है। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बाद अमावस्या की रात आ जाती है, जिस दिन का भूतिया परिवार को सबसे ज्यादा इंतजार था। आखिर ऐसा क्या था अमावस्या की रात में? कहा जाता है कि अमावस्या की रात जितनी भी बुरी आत्माएं होती हैं, उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, या किसी के पास शक्ति नहीं होती तो उसे मिल जाती है। ये काली रात होती है। इसी के चलते अमावस्या की रात गटर में रह रहे भूतिया परिवार को अपनी दिव्य शक्तियां मिलती हैं। ये हुई ना बात। अब मैं इस गटर से बाहर निकल पाऊंगा क्योंकि अब मेरे पास शक्तियां हैं और अब कोई नहीं बचेगा। रात को जो भी शौच करने बाथरूम जाता है मैं उसे मार दूंगा। अब तो इन इंसानों से इस गटर को साफ करवाना है और यही हमारा मकसद होगा। आखिर इंसानों का भी तो पता चले कि बदबू में रहना कैसा लगता है। इस तरह भूतिया परिवार अमावस्या की रात गटर से बाहर आ जाता है। उनके बाहर आते ही पूरे शहर में घमासान बदबू फैल जाती है। हाय छी छी छी, ये कितनी गंदी बदबू आ रही है। कहाँ से आ रही है ये बदबू? हाय हाय, ये गंदी बदबू। लीलावती बदबू से परेशान थी, तभी उसके सामने भयानक चुड़ैल माँ प्रकट होती है। अरे ओ बूढ़ी, तूने आया और मैं चली आई तेरे पीछे हड़ताल लगाने। लीलावती चुड़ैल को देखकर डर जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरे बाथरूम में चुड़ैल आ गई है। अरे रे ना, डरने की क्या बात है? मैं तुझे खाने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो तुझे ले जाने आई हूँ अपने साथ गटर में। अब जितना भी निकालना है गटर में ही आराम से निकाल लेना। चुड़ैल ऐसा कहकर बुढ़िया को शौच किए बिना ही वहाँ से उठा ले जाती है और गटर में लाकर छोड़ देती है, जहाँ लोग गटर की बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहीं मर जाते हैं। अच्छा किया माँ तुमने, ऐसे ही लोग गटर को बदबूदार बनाते हैं। इन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि बदबू से आखिर क्या हाल होता है। भूतिया परिवार एक के बाद एक उसे रात कई लोगों को गटर में ले आता है। गटर में आते ही उन लोगों की जान चली जाती है। अगले दिन इंसानों में यह खबर चिंगारी की तरह फैल जाती है कि शौच करते हुए अब लोग गायब होते जा रहे हैं। हे भगवान, मुझे बाथरूम में जाना चाहिए या नहीं? थोड़ी देर रोक ही देती हूँ। सुनने में आया है कि शौच करने वाले लोग गायब होते जा रहे हैं। अरे माँ, आप बिना कैसी बातें कर रही हैं? भला ऐसे भी हो सकता है क्या? अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी शौच तो करता ही है ना। कहा तो तुमने बिल्कुल सही है। अब क्यों अपना प्रेशर हाई करूं? चली ही जाती हूँ। यहाँ हेमलता बाथरूम में गई और वहाँ वो गायब हो गई। भूतिया बेटा उसे बाथरूम से ही गायब कर देता है। कई घंटे बाद घर वालों को पता चलता है कि हेमलता बाथरूम में है ही नहीं और ये चारों तरफ फैल जाता है। अब शहर में लोगों का शौच करना भी दूभर हो गया था। चप्प चप्प चरखा चले, लाटा लेके हगने चले। अरे भाई, तो ये कैसा गाना गा रहा है? मेरा प्रेशर हाई हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं बाथरूम जाकर बाकियों की तरह गायब हो जाऊं। नाई वाला हंसने लगता है। क्या साहब, आप भी फालतू की बातें कर रहे हो? ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये तो अफवाहें हैं, अफवाहें जो लोग फैला देते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ गटर की बदबू आ रही है। नाई वाला अपनी दुकान के बाहर देखता है तो उसके सामने एक भूतिया लड़का और चुड़ैल लड़की खड़ी होती है, जो बहुत डरावनी होती है। नाई के हाथों में सामान होता है, डर के मारे उसका वो भी छूट जाता है। नाई वाला दुकान में ही खड़ा खड़ा सूसू कर देता है। भैया, इसे तो टॉयलेट में जाने का भी मौका नहीं मिला, यही गंदगी फैला दी और कह रहा है कि हमारे अंदर से गटर की बदबू आ रही है। इसको सुंघाना ही पड़ेगा, आखिर गटर की बदबू कैसी लगती है। क्यों नहीं,
इन लोगों को सबक सिखाने के लिए ही तो हम लोग बाहर आए हैं गटर से। इस तरह चुड़ैल बेटी और भूतिया बेटा नाई वाले को उठाकर गटर में लाकर छोड़ देते हैं। हे भगवान, इन लोगों ने तो मुझे गटर में ही लाकर छोड़ दिया। ऐसा लग रहा है कि मेरे रग रग में गटर की बदबू फैलने लगी है। अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई मुझे बचाओ। हाय राम, ये गटर की बदबू, हाय। इस तरह से ये सब चलता रहता है और उधर इंसान परेशान हो जाते हैं कि आखिर शौच के बाद सब लोग गायब कहाँ हो रहे हैं। ऐसे काम नहीं बनेगा। पुलिस केस करवाने के बाद भी कोई चक्कर नहीं चला। मुझे तो ये चक्कर ऊपर ही चक्कर लगता है। अरे काकी, इंसान गायब हो रहे हैं और आप ये क्या कह रही हो कि ऊपरी चक्कर लग रहा है? अरे कोई इंसान ऐसा कर रहा होता तो शायद वो किसी लालच में कर रहा होता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला। मुझे तो लगता है कि ये किसी चुड़ैल या भूत का किया धरा है। हमें किसी बाबा के पास जाना चाहिए, अब वही हमारी सहायता कर सकते हैं। ललिता की बात से सभी सहमत होते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन लोगों को एक बाबा मिलते हैं और वो बाबा को अपने शहर बुलाकर लाते हैं। बाबा अपनी प्रतिक्रिया करने के लिए 2 चक्रधारा बनाता है, जिसमें से एक में वो खुद बैठता है और मंत्र का जाप शुरू कर देता है। नमो 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 शिवाय, नमो नमो बदबू भगाय, नमो 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 शिवाय। मंत्र का जाप करने पर गटर के अंदर से भूतिया परिवार बाहर आता है। उनके आने पर चारों तरफ इतनी बदबू फैल जाती है कि सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों बुलाए हैं हमें यहाँ? अब हमें यहाँ बुला लिया है, हमारी हकीकत सामने आ गई है, तो क्यों ना एक ही बार सभी को गटर के अंदर लेकर जाया जाए। बिल्कुल पिताजी, सही सुझाव दिया है आपने। तुम लोग गटर के अंदर पनपे और ये सब तुमने इंसानों का जीना दुश्वार कर दिया है। अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो इस गटर से सीधा नरक में पहुंचोगे। अरे गटर नरक से कम है क्या? अब तो हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। हम इस इंसानी दुनिया पर राज करने आए हैं और इंसानों को गटर में छोड़ेंगे जब तक सभी इंसान गटर को साफ नहीं कर देते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। गटर को बनाया ही गया है इसलिए ताकि वो गंदा रहे और हर महीने गटरों की सफाई भी की जाती है, लेकिन इसमें इंसानों का कोई दोष नहीं है। इन मासूमों की जान छोड़ो और यहाँ से चले जाओ, सीधी तरीके से कह रहा हूँ। धमकी? हम लोगों को धमकी देने का कोई फायदा नहीं। हमारे पास हमारी शक्तियाँ हैं और तुम हमारी शक्तियों के आगे टिक नहीं पाओगे। अगर ये बात है तो फिर अब मेरा किया भुगतना पड़ेगा। इस तरह बाबा यज्ञ का आरंभ करते हुए आहुति यज्ञ में छोड़ते हैं और भूतिया परिवार को अपनी विद्या से बांधना शुरू कर देते हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते भूतिया परिवार अपनी शक्तियों को खोता हुआ महसूस करने लगता है, जिसके चलते वो दूसरे घेरे में आकर खड़े हो जाते हैं। बाबा हमें छोड़ दे, ये तो ठीक नहीं कर रहा। नमो 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 शिवाय, नमो 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 बदबू भगाए। मंत्र के उपचार से भूतिया परिवार कुछ नहीं कर पाता और वो उस घेरे के अंदर से ही गायब होकर नरक में पहुंच जाता है, जहां गटर से भी बुरी जगह थी। आत्माओं को तेल में तलना, उन्हें आग की भट्टी में भूनना, उनके शरीर से खाल खींचना। आसमान से गिरे खजूर में लटके, ये तो हमारे साथ और भी बुरा हो गया। यहाँ से बच के जाना बहुत मुश्किल है। इस तरह भूतिया परिवार अपनी सही जगह पहुंच जाता है और यहाँ इंसान पहले की